मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद चूँकि गर्मी बहुत शिद्दत की है, कुछ बहुत ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन एक दो बातें आपसे की जा सकती हैं। हम जिस आज़ादी को मनाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, आज से 77 साल पहले इसी दिन अंग्रेज़ों का झंडा जो लाल किला की फसील पर ऊपर लहरा रहा था, उसे खींचकर नीचे उतारा गया और अपने झंडे को, इस तिरंगे को नीचे से खींचते हुए ऊपर ले जाया गया, जिसको हम फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। वो आज के दिन ही पेश हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि ये हिंदुस्तान जो सदियों से और हज़ार साल से एक आज़ाद मुल्क था, उसे बाहर की ताकतों ने आकर इसे गुलाम बना लिया था। गुलाम बनाने का प्रोसेस भी कोई मुख्तसर नहीं था कि फ़ौरन एक दिन आए हैं और एक ही दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में कर लिया, बल्कि इसमें भी साल नहीं, 10 साल नहीं, सैकड़ों साल लगे हैं। खुद आपको शायद ये पता हो कि 1757 में पहली जंग, प्लेसी की जंग अंग्रेज़ों ने जीती थी, और आपको ये पता है कि 1799 में जब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, तब जाकर अंग्रेज़ ये कहने की हिम्मत जुटा सके कि आज से हिंदुस्तान हमारा है और आज से हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। यानी उसमें सदियां लगी उनको गुलाम बनाने में इस देश को। जब गुलाम देश बन चुका तो उसके बाद आज़ादी की तहरीक चालू हुई। आज़ादी भी 2 दिन की कोशिशों का नजराना नहीं थी। आज़ादी 2 दिनों की मेहनत का समरा नहीं था। आज़ादी भी एक लंबी जद्दोजहद का नाम है। और उसमें आप ये देखेंगे कि 1857 की जंग आज़ादी बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में, हर इलाके में, हर मज़हब के लोग, हर नस्ल के लोग और हर बरादरी के लोगों ने साथ दिया, जिसकी वजह से आज़ादी का बिगुल 1857 में बजाया गया। लेकिन जिस आज़ादी की शुरुआत 1857 में हुई थी, 1947 में जाकर वो हिंदुस्तान आज़ाद हो पाया। पूरे 90 साल का अरसा गुजर गया। आज़ाद हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में जैसे उनको 100 साल से ज़ायद का अरसा लगा, इसी तरीके से इस गुलाम हिंदुस्तान को आज़ादी में कन्वर्ट करने के लिए, आज़ाद हिंदुस्तान बनाने के ख्वाब को साकार करने के लिए यहाँ की कई नस्लें अपने खून पसीने और अपनी हर तरह की कुर्बानियों को आँखों और पलकों पर सजाकर मैदान के अंदर उतरते हैं और फिर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करते हैं। अब हमारे सामने एक चीज़ तो यह है कि इस आज़ादी के जज्बे को जिंदा और सलामत रखना है। अपने आने वाली नस्लों के दिलों में ये बात पेवस्त रखनी है कि हमें कभी बाहर की ताकतों ने गुलाम बना रखा था, हमने उससे आज़ादी हासिल कर ली है। हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ थी जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए हैं। दूसरा काम हमें ये करना है कि अब दोबारा गुलाम नहीं बनना है। आज़ाद हो चुके हैं तो आज़ाद रहना है। ये इंसान का फितरी हक है, पैदाइशी हक है। वो पैदाइशी तौर पर आज़ाद पैदा होता है, उसे गुलाम बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान ही गुलाम बनाया जाता है। सिर्फ ज़मीनें कब्जा नहीं की जाती हैं, इंसान के ज़हनो दिमाग को गुलाम बनाया जाता है। और आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में, AI के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, इस ज़माने के अंदर हिंदुस्तानियों नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के ज़हनो दिमाग को जिस बड़े पैमाने पर गुलाम बनाया जा रहा है, या बनाए जाने की शक्लें आसान हो गई हैं, इतना कभी नहीं पॉसिबल थी। आज जो प्रचार चलाया जाता है, हम उसे देखते हैं और उसके हक में बातें करने लगते हैं। कभी हम अपने से कोई चीज़ सोच नहीं रहे होते। बहरकैफ हमें इस हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद रहना है और हर हिंदुस्तानी को आज़ादी मिले, इसके लिए हमें कोशिश जारी रखनी है। तिरंगे को जिस दिन हम फहराते हैं, जिस दिन लहराते हैं, उस दिन ये संकल्प भी लेते हैं, ये वादा भी करते हैं, ये प्लेज करते हैं, अहद करते हैं कि आज से हम आज़ाद रहेंगे। इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुस्तानी आज़ाद रहेगा और इस आज़ादी को इंश्योर कराने के लिए अभी भी कुर्बानियों की ज़रूरत है, अभी भी कोशिशों की ज़रूरत है। देखिए, इंसान कब आज़ाद रहता है? 2 चीज़ें अगर हमसे ख़त्म हो गई तो हम आज़ाद नहीं रह सकते, हम गुलाम रहेंगे। एक तो तालीम, गैर तालीम याफ्ता, अनपढ़, जाहिल आदमी बड़ी आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है और गुलाम बन सकता है।
اسے احساس نہیں ہو پائے گا۔ تو آزاد رہنے کے لیے ایک کام بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کو تعلیم سے مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رشتہ لاکھ تعلیم سے مضبوط ہو، آپ بہت تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوں، لیکن تب بھی آپ کو غلام بنایا جا سکتا ہے اس وقت جب آپ کے ذہن و دماغ سے یہ بات کمزور پڑنے لگے کہ آزادی اور ہمیں جو ملی ہے اس میں ہمیں آزاد رہنا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی بھی انداز سے غلام بنانے کی کوشش کی جائے، وہ سیاسی اعتبار ہو، وہ سماجی انداز ہو، وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، کسی بھی انداز سے اگر آپ کی آزادی کو کہیں سے چھینا جا رہا ہے یا اس پر حرف آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی پڑے گی۔ تو دو چیزیں اگر ہمارے اندر زندہ رہیں گی، ایک تو ہم اپنے اندر تعلیم کو بہتر بنانے کا سنکلپ لیں، عہد کریں کہ ہم ہمیشہ اپنی نسلوں کو بہتر تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ غیر تعلیم یافتہ قوم آزاد نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری طرف ہم اپنے ذہن و دماغ کو کبھی غلام نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ ہم آزاد رہنا چاہیں گے۔ اس عہد کے ساتھ آج ہم یہاں سے جائیں گے کہ ہم اس ہندوستان میں جب تک بھی سانس لیں گے آزاد رہ کر لینا چاہتے ہیں۔ خدا نے یہ فضائیں آزاد بنائی ہیں، یہ ہوائیں آزاد بنائی ہیں، یہ ماحول آزاد بنایا ہے، ہمیں بھی کسی غلام گھر کے اندر پیدا نہیں کیا ہے، تو ہم غلام رہنا نہ پسند کرتے ہیں، نہ ہماری نسلیں پسند کریں گی، نہ کسی بھی صورت میں ہمیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دن بس یہی دو باتیں کہ ہم اپنے رشتے کو تعلیم سے مضبوط